नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले और मोदी जी का अपमान करने के कारण अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात की कोर्ट ने नोटिस भेजा। अब जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि जो हाल राहुल गांधी का हुआ कि उन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान किया था और उस मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। यहां भी इसी तरह का केस है, उन्हीं धाराओं में केस है। यहां कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन मोदी की जो डिग्री है उसको लेकर जो सवाल केजरीवाल जी ने उठाए थे और बाकायदा विधानसभा के अंदर और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लगातार हमला कर रहे थे कि ये जो मोदी जी की डिग्री है ये फेक डिग्री है, इसमें फला गलती है। और इसको लेकर के आपको बता दूं तो गुजरात विश्वविद्यालय ने इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये डिग्री जो है फर्जी है, जारी हमने की है, हम ये कह रहे हैं कि हमने जारी की है और इसको लेकर 25,000 रुपए का जुर्माना केजरीवाल पर पहले ही लग चुका है कि जो पब्लिक डोमेन में चीज पड़ी हुई है आप उसको कोर्ट के थ्रू क्यों मांग रहे हो? आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पर आप अनावश्यक बोझ डाल रहे हो। जो पब्लिक डोमेन में पहले से डिग्री पड़ी है, आपको पता है कि मोदी जी एमए पास हैं और उन्होंने एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किया है, जो प्राइवेट सब्जेक्ट है, रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। 2 विषय अलग अलग है। जो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं वो रेगुलर सब्जेक्ट अलग होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट, आप घर बैठे, जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। तो वो मोदी जी ने पहले ही बोला है कि मैंने घर रहकर यानी राजनीति में आने के बाद अपना काम करते हुए प्राइवेट तौर पे किया है, रेगुलर क्लासें अटेंड नहीं की है। इसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे थे, मोदी जी के कलीग कहाँ हैं, उनके साथ कोई क्लास में गए होंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी रिजल्ट आया होगा तो किसी को मिठाई खिलाई होगी, किसी ने तो सुना होगा कि रिजल्ट आया है मोदी जी का। अरे भाई, प्राइवेट का रिजल्ट जब आता है तो वो अलग आता है, रेगुलर वालों का अलग आता है। रेगुलर बच्चे क्लास में एक साथ बैठते हैं, रोज मिलते हैं तो मित्रता हो जाती है, लेकिन प्राइवेट वाले बच्चे घर बैठते हैं, केवल एग्जाम देने जाते हैं। मैंने भी प्राइवेट कोर्स किए हैं, एग्जाम में खाली आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में खत्म हुआ, छुट्टी, आप अपने घर आ गए, किसी से दोस्ती नहीं होती है। तो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लोगों के मन में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और जब आप इस तरह की बातें करते हो तो हमने मोदी जी को देखा है कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोप, लांछन या गाली उसका जवाब नहीं देते। मोदी जी का कहना यह है कि मैं जितनी गालियां कोई मुझे लोग देते हैं वो मेरी ताकत, मैं उसको बना लेता हूं, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसमें जवाब दूं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको गंभीरता से लिया और इसमें आपको बता दूं गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जो पीयूष पटेल है, उन्होंने केजरीवाल और संजय सिंह जो कि आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन दोनों के ऊपर क्रिमिनल मानहानि का केस किया है आईपीसी की धारा 500 के तहत। और उन्होंने कहा कि आपने विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बच्चे पूरे भारत में या तो विदेश में भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे। जैसे ही आप ये कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस विश्वविद्यालय से जितने बच्चे पढ़े सब शक के दायरे में आ गए, सब शक के दायरे में आ गए। जो भी पढ़ के आए होंगे, किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, सरकारी या गैर सरकारी, लोग तो कहेंगे अरे उस गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, अरे मोदी जी की तो फर्जी थी, केजरीवाल कह रहे थे, हो सकता है भाई तुम्हारी भी फर्जी हो। अब इसकी जांच कौन करेगा? सब एजेंसियां, सब ऑफिस, सब कार्यालय, जहां जहां कोई नौकरी कर रहे होंगे लोग, वो सब के सब यूनिवर्सिटी को लिखेंगे। बताइए, तो एक यूनिवर्सिटी में अनावश्यक काम बढ़ गया। हर साल हजारों बच्चे पास आउट वहां से होते हैं और मोदी जी ने कब की, तब से लेकर आज तक तो लाखों की संख्या हो गई। अब ये सब के सब शक के दायरे में आ गए तो लाखों एप्लीकेशनें कोर्ट के थ्रू अब पहुंच जाएंगी कि भैया बताओ हमारा वाला असली है कि नहीं, ये डिग्री असली है कि नहीं। तो यूनिवर्सिटी तो बाकी काम करेगी नहीं, बस यही बताने में लगी रहेगी ये असली है, ये नकली है, ये असली है, ये नकली है। और इसीलिए यूनिवर्सिटी का फेवर करते हुए कोर्ट ने भी इस बात को समझा
और कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई थी और 25,000 का जुर्माना भी इसीलिए किया कि अगली बार ये हरकत ना हो। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, वो तो भाई अपने तरीके से बातों को रखते हैं। वो तो ये कहते हैं जो सबसे पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है वो तो हम ही है। तो अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई थी केजरीवाल जी ने। मकसद एक ही था कि मोदी को टारगेट किया जाए और देश में अपमानित कर दिया जाए। और अभी भी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो वहां आपको पोस्टर मिलेगा और उसमें बताया जा रहा है कि केजरीवाल हैं आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर, ये हैं अर्थशास्त्र को समझने वाले। तो क्या मतलब है इसका? मतलब राजनीति में जितनी पार्टियां देश के अंदर है उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि जो इतना क्वालिटी वाला हो। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि मोदी जी तो अनपढ़ हैं, उन पे तो ना विदेश नीति आती है ना अर्थनीति आती है। दुनिया में वैसे ही 5वें नंबर पर देश पहुंच गया, उन्हें तो कुछ पता नहीं है। मोदी जी की ना तो कूटनीति आती उन्हें, ना विदेश नीति आती। वैसे ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है वो बोस बोल रहा था, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति उनको मिलने के लिए कुर्सी छोड़कर आ रहे थे और भोज पर आमंत्रित किया है। वो तो मोदी जी को तो कुछ आता ही नहीं है। रूस के जो राष्ट्रपति है वो अपने युद्ध के दौरान भारत को तेल दे रहे हैं, वो भी अपने किराए पर, इंश्योरेंस भी खुद दे रहे हैं। भाई मोदी जी को तो कुछ आता ही नहीं है। देश की सेना को किस तरह से मजबूत किया है, खुद की पनडुब्बी बन रही है, खुद का फाइटर प्लेन, मोदी जी को थोड़ा ही आता है। मोदी जी तो अनपढ़ है। फाइटर प्लेन कैसे बना सकते हैं? हमारे देश में खुद की पनडुब्बी कैसे बन सकती है? खुद का शिप कैसे बन सकता है? हमारे यहां तो कुछ बन ही नहीं सकता। इतने एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने हैं, ये मोदी जी कैसे बना सकते हैं? ये तो आईआईटी का इंजीनियर ही बना सकता भाई। आईआईटी का इंजीनियर मोदी जी है नहीं। तो भाई ये तो जो है 2014 के बाद मोदी जी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ना तो आर्थिक रूप से देश ने तरक्की करी, ना कोई रोड बनी, ना कोई रेल बनी। वंदे भारत ट्रेन ये मोदी जी ने कहां बनाई? मोदी जी को तो आता ही नहीं, वो तो अनपढ़ राजा हैं केजरीवाल जी के हिसाब से। तो भाई वंदे भारत ट्रेन तो चाइना से खरीदी है क्या? केजरीवाल जी आप बताएं जरा देश को। वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है उसके जो कोचेज भारत में बन रहे हैं वो तो भारत में बन रहे हैं, हमने सुना। आपकी जानकारी अगर हो कि वो चाइना से लाए तो बताएं जरा देश को। आप बताएं मोदी सरकार के टाइम में सैटेलाइट छोड़े गए हैं, दूसरे देशों के भी छोड़े गए हैं। तो मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ राजा हैं आपके हिसाब से। वो तो कुछ करने लायक ही नहीं है। आप ही कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या किया है? दिल्ली में जो जो हुआ है वो दिल्ली वाले बेटर बताएंगे, मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। लेकिन दिल्ली में जो आपने किया उसको तो जनता जान रही है। 2 मंत्री जेल में बंद हैं। तो भाई अब जमानत पर छूट रहे हैं, अब एक छूट गए हैं, दूसरे का अभी चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सवाल उठ रहा है कि आपने जिसको अनपढ़ राजा कहा, भाई देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। कि मोदी जी ने इसको सीरियस नहीं लिया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करा। लेकिन आप किसी को भी जब इस तरह की बातें करेंगे तो कौन सहन करेगा? और इसीलिए मोदी कम्युनिटी पर जब प्रहार राहुल गांधी ने किया था तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा था। हाँ, देश के अंदर और भी लाखों मोदी हैं जिनकी भावनाएं हर्ट हुई और हर एक कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। और इसलिए केस हुआ तो राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई। अब ये जो यूनिवर्सिटी ने केस किया है, अब इसमें भी देखना होगा। कानून के जानकारों का तो स्पष्ट कहना है कि यदि राहुल गांधी की तरह, क्योंकि धाराएं सेम है, 2 साल की सजा इन दोनों के ऊपर होती है, तो इन दोनों की भी लोकसभा और विधानसभा दोनों की सदस्यता जाएगी और इनका भी हाल राहुल गांधी जैसा हो जाएगा। देखते हैं कोर्ट क्या करेगा। लेकिन इस मामले में अभी तक जो अगली तारीख लगी है, इनको 7 जून को प्रस्तुत होना था, ये नहीं गए। इन्होंने कहा अभी हमारे पास दस्तावेज नहीं है जो कोर्ट में है, तो अब इनको 13 जुलाई की डेट दी गई है और 13 जुलाई में इनको व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है। ऐसा हो सकता है कि 13 जुलाई को फैसला सुनाया जा सके या अगली कोई तारीख मिल सकती है। लेकिन अगर ये प्रस्तुत नहीं हुए तो निश्चित जानिए कि जरूर इनकी गिरफ्तारी के वारंट भी हो सकते हैं, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।